हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तमांश आईएएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं यह द्वितीय विशुद्ध का लेक्चर चला रहा हूं और यह लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले उत्तमांश आईएएस पे लेक्चर नंबर 1 से 6 तक मैं डाल चुका हूं। आप यदि उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इससे बिफोर आप उस 6 लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपको इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों, हम चलते हैं द्वितीय विश्व की कहानी की ओर। WW2 से पहले कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था। ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, यदि कोई भी चीज़ की आगाज होती है तो उससे पहले उसका कुछ प्लानिंग होती है। तो द्वितीय विश्व जब हुआ था तो उससे पहले कुछ प्लानिंग हुआ था, कुछ विद्रोह हुआ था। उसी विद्रोह के बारे में, इम्पोर्टेंट वॉर के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। 1935 में इथोपिया पर इताबली का कब्जा। इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा है। मीन्स अगर देखा जाए तो 1935 में इथोपिया पर इताबली क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जो कि यह भी एक द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। यह भी WW2 का एक सबसे बड़ा कारण बना। इताबली एक आइलैंड है। कहाँ? तो इताबली एक यूरोप का आइलैंड है, लेकिन इथोपिया एक अफ्रीका का देश है। तो यह इताबली इस इथोपिया पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके कारण यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ था। यूरोप का इताबली यूरोप के 3 प्रायद्वीपों में से मशहूर प्रायद्वीप है। कौन? तो इताबली मीन्स इबेरियाई प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप और इताबली द्वीप। यही इताबली द्वीप जो यहाँ पर था, यह इताबली द्वीप इस इथोपिया पर अपना कब्जा कर लिया था। इताबली पर कब्जा किया। यही इथोपिया पर जब इताबली कब्जा किया तो इथोपिया ने इस कब्जा को एबीसीनियाई का युद्ध कहा। कौन? तो यह जो था इथोपिया, इस इथोपिया पर जो इताबली था, यह जैसे ही कब्जा कर लिया तो इथोपिया वासी ने कह दिया कि यह एबीसीनियाई का युद्ध है और इसको नाम दे दिया एबीसीनियाई, जो 1936 में घटी थी और कब्जा भी किया था 1936 में ही। कब्जा का कारण उपनिवेशवाद था। मीन्स जो इथोपिया था, इथोपिया इस इताबली के आइलैंड पर जाकर इथोपिया पर जाकर इस इताबली के लोगों ने वहां पर अपना उपनिवेश कर रहा था। मतलब कि अपना उपनिवेश का अर्थ होता है कि किसी देश पर अपना बिजनेस, अपना व्यापार को लागू करके उस देश के लोगों को गुलाम बना लेना। इटली ने राष्ट्र संघ की धारा 10 को तोड़ा था। राष्ट्र संघ की धारा को तोड़ा इटली ने इथोपिया पर इताबली के कब्जा के कारण। मीन्स यहाँ पर जो देखा जाए, राष्ट्र संघ की जो धारा 10 था वह इटली ने तोड़ दिया था। तो इथोपिया ने सोचा कि भाई इटली ही तोड़ दिया है धारा को, तो हम क्यों बरकरार रखें। तो यह जो इथोपिया था, इस इताबली पर कब्जा कर लिया। मीन्स पावरफुल ही देश नियम कानून को भंग कर रहा है। तो इताबली सोचा हम क्यों नहीं इथोपिया पर कब्जा कर ले। तो इस इताबली ने इस इथोपिया पर कब्जा कर लिया। फिर दूसरा नंबर में स्पेनी युद्ध के बारे में दोस्तों हम देखेंगे। यहाँ पर आप इत्मीनान से देखिए। सन 1936 से 1939 तक यह स्पेन में गृह युद्ध चला था। अब गृह युद्ध स्पेन में किस तरह से हुआ हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो यहाँ पर स्पेन में गृह युद्ध 1936 से 1939 तक चला था। स्पेन के अंदर जो गृह युद्ध चला था, उस समय स्पेन 2 गुटों में बट गया था। एक जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको गुट बन गया था और एक स्पेनी गणराज्य बन गया था। इसमें जो लोग
खासकर जो शासन करते थे सैनिक करते थे, और इसमें जो करते थे लोग के द्वारा किया जाता था शासन। मीन्स यह जो स्पेन था, इस स्पेन 2 गुटों में बट गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस देश की जो शक्ति होगी वह आधा आधा हो जाएगी। तो जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको एक पार्ट स्पेन का बना और एक पार्ट स्पेनी गणराज्य बना। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इस जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको का जो साथ हिटलर और मुसोलिनी दे रहा था, जबकि स्पेनी गणराज्य का जो साथ या इसका जो सपोर्ट कर रहा था सोवियत संघ रसिया कर रहा था। इससे क्या हुआ, स्पेन 2 हिस्सों में बट गया, जिससे स्पेन का आधा आधा विकास हुआ। यानी हिटलर और मुसोलिनी ने, सोवियत संघ ने अपने अपने हथियार तैयार कर लिए। कौन? तो हिटलर जो जर्मनी में था, मुसोलिनी जो इटली में था, और सोवियत संघ के जो भी नेता थे वह अपने तरफ से वेपन युद्ध के लिए तैयार कर लिया, अपने अपने सामान सब तैयार कर लिया। यानी स्पेन में गृह युद्ध चालू करवा दिया। अब यहाँ पर तीसरा नंबर में चीन पर जापानी आक्रमण को हम देखेंगे। इसे हम सिनियाई जापानी युद्ध भी बोलते हैं। चीन पर जापान ने 1937 में आक्रमण किया। इसी आक्रमण को मार्को पोलो आक्रमण के भी नाम से जाना जाता है। आप इसे दोस्तों याद रखिएगा कि मार्को पोलो किसे कहा जाता है, किस आक्रमण को कहा जाता है। तो चीन पर जब जापान आक्रमण 1937 में किया था तो उस आक्रमण को मार्को पोलो नाम दे दिया गया। या पूछेगा आपसे कि मार्को पोलो आक्रमण कब हुआ, तो 1937 में हुआ। लू गैपुल हादसा भी इसी मार्को पोलो को कहा जाता है, जो चीन और जापान के खिलाफ हुआ था। या इसको ड्यूल 7 घटना भी कहते हैं, जापान और चीन के बीच जो हुआ। चीन का साथ सोवियत संघ दिया था मार्को पोलो हादसा में, साथ दिया। इसी वजह से जर्मनी और चीन संधि हुई थी वह टूट गई थी। अब जर्मनी भी चीन के खिलाफ हो सकता है और हो भी गया। फिर विद्रोह और चरम सीमा पर होने लगी। चीन भले सोवियत संघ का साथ दिया, पर उसकी सेना बैक फुट पर आने लगी। किसकी? तो चाइना की। पीछे हटते हटते पीली नदी की पानी खोल दिया, जिससे जापानी सेना को बहुत मुश्किल हुई। मीन्स ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ही चीन पर जापान का सेना आक्रमण कर रहा था तो चाइना की सेना हार रहा था। तो चाइना की सेना के बीच में एक नदी आता है, पीली नदी, और इस नदी को सहारा लेकर नदी को खोल देता है और इसकी पानी जो जापान की सेना की तरफ बढ़ने लगता है और जापानी सेना इस ओर नहीं बढ़ पाता है। जब मुश्किल हुई तो जापानी सेना पर विराम लगी, मतलब कि वह आगे बढ़ने से रुक गया। 15 सितंबर 1939 में इसी वजह से जर्मनी और चाइना की दोस्ती टूट गई। नेक्स्ट डे जो हम दोस्तों फिर जो मैं अगला जो वीडियो आएगा मेरा 8 नंबर, उसमें हम पढ़ेंगे कुछ पार्टियों के बारे में। नाजी पार्टी या नाथसी पार्टी या नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल समाजवादी जर्मन पार्टी, फादरलैंड पार्टी, जर्मन नेशनल पार्टी, नेशनल लिबरल पार्टी, जर्मन प्रोग्रेस पार्टी, जर्मन फ्री माइंडेड पार्टी। तो इस पार्टी को टोटल हम अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्त आप अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह मेरा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, एक बार और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।